के 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवंबर में आतिशज़दगी की भयानक वारदात, 3 जुलस कर जाम बहा में मातम। उधमपुर सड़क हादसा, मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जान, ओड़ी में जख्मी शहरी ने अस्पताल में ली आखिरी सांस। नई भर्ती किए गए अफराद को 1 लाख से ज्यादा करारनामे किए तकसीम, मौजूदा हुकूमत का ये आखिरी रोजगार मेला। मोदी का 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करने का इम्कान, करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे पीएम, रैली से भी करेंगे खिताब। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर रामबन से आ रही है कि रामबन के उखड़ाल इलाके में गुज़िश्ता शब उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जब आतिशज़दगी की एक भयानक वारदात में 3 बहनों की मौत वाक़या हो गई है और मकान को नुकसान पहुंचा है। ज़राए का कहना है कि जिला रामबन के इलाके उखड़ाल की ताजनी खाल में आतिशज़दगी के वाक़े में 3 बहनें झुलस कर जामबाग हो गई। पुलिस का कहना है कि सुबह तकरीबन 2 बजे आग भड़क उठी और उसने 2 मंजिला मकान को अपनी लपेट में ले लिया। अगरचे मकामी लोगों की जानिब से फौरी तौर पर बचाव कार्रवाइयां शुरू की गई, ताहम आग इस कदर भयानक थी कि इस पर काबू पाने में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, जिस दौरान घर में मौजूद 3 अफराद को नहीं बचाया जा सका और तीनों बहनें झुलस कर जामबाग हो गई। पुलिस ने जामबाग लड़कियों की शिनाख्त 18 साला बिस्मा बानू, 14 साला साइका बानू और 11 साला सानिया बानू के तौर पर की है। आतिशज़दगी के इस वाक़े में रिहायशी मकान को भी नुकसान पहुंचा, पूरी तरह से खाकिस्तर हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है और आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। सुबह हमने सुना कि आग लगी, 3 लड़कियां जल गई। फिर हम आए इधर और नीचे पूछे कब्रिस्तान में, वहाँ उस बाप ने बोले कि रात के 2 बजे बाहर निकला मेरी बीवी और मेरी माँ, उसने देखे लाइट बाहर, लाइट ही लाइट। फिर उन्होंने आवाज़ मारी, नहीं निकला बाहर तक कोई पता नहीं। फिर करीबन 2 बजे की बात है। तो यहाँ मिल जाते अगर रोड होता था इतना हादसा मत हो जाता। 3 लड़की मासूम बच्ची, 3 लड़की जल गई रात को नींद। कुछ पता कोई पता नहीं आग का। हाँ, कोई पता नहीं आग का। वो लड़कियां जब मैं उठा बाहर तो वहाँ तो देखता हो तो आग लगी और पानी का जोर किया और बर्फ़ का भी जोर किया, थोड़ा बहुत नहीं हुआ आराम। उसके बाद में 3 वहाँ सोई थी, बहुत तो मुझे। कितनी लड़कियां थी अंदर? 3 तीनों? हाँ, 3 खत्म, 3 थी। तो इनके घर में अब कौन कौन है? इनके घर में तो सब नीचे सोए कुछ। रामबन के उखड़ाल इलाका जहां पर दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में 3 बहनें झुलस कर जामबाग हुई हैं। बताया जाता है कि अचानक एक रिहायशी मकान से आज आग नुमदार हुई है, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए आनन फानन पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया और आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। अगरचे मकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की है, ताहम आग इतनी भयानक थी कि उसने
उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया और आग की इस वारदात में 3 बहनें जो सोई थी वो तीनों झुलसकर जांबाक हो गई और इन तीनों की शिनाख्त 18 साला बिस्मा बानू, 14 साला साइका बानू और 11 साला सानिया बानू के तौर पर की गई है और इनकी हलाकत के बाद ही इलाके में सफ़े मातम बिछ गई है। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ फहीद के पास। आरिफ, जरा अपडेट कीजिएगा, एक भयानक आग की वारदात इलाके में सफ़े मातम क्योंकि 3 बहनों की झुलसकर मौत भी हो गई। क्या कुछ तफसीलात सामने आ रही कि क्या कुछ वजूहात है आग लगने की? बिल्कुल गौहर, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये ताजमहल सब डिवीजन रामसू का इलाका है। बानिहाल टाउन से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर ये फारफलंग एरिया है और इसमें यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि अब्दुल लतीफ लोन के घर में जो है रात के दरमियान शब में आग नमूदार हो गई। उसके चलते जो है एक बड़ा अफसोसनाक वाक़ा जो जिसमें कि 3 इसकी जो है बिल्कुल सगी बेटियां जो है इस आग की होलनाक वारदात में जो है इस जहां पानी से रुखसत होगी। अगर हम कहें तो यहाँ पर जो है बिल्कुल मातम और बिल्कुल जो है उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तीनों ये जो बहनें हैं ये बिल्कुल यहाँ पर इस आखिरी रसूमात है, इसके चलते जो है यहाँ पर की तैयारियां जो है रामबन जिला के सभी लोग जो है इस वक्त गम में डूबे हुए हैं। समाजी दीनी शख्सियात ने जो है सभी लोगों ने जो है इस आग की इस होलनाक वारदात पे जो है काफी ज्यादा अफसोस और तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक जो कीमती असासा जिसे हम घर का कहें कि तीनों जो बेटियां जो है इस अब्दुल लतीफ लोन की जो है जिसमें उम्र तकरीबन 18 साल, 14 साल और 11 साल जो है और इस आग के दिलदोज हादसे में जो है ये तीनों बेटियां जहां पानी से रुखसत होगी। और आज की डेट में अगर देखें तो खबर फैल गई तो पूरे मुल्क की और यूटी सतह पे जो लोग वालिदैन अपनी बेटियों से प्यार करते हैं तो वो सारे जो है इस गम में पूरी तरह से शरीक है, जो कि आप जायजा बराह रास्त जो हम यहाँ से ताजमहल रामसू के इलाके से दिखा रहे हैं। आरिफ, जरा ये भी बताएगा क्या कुछ वजूहात अफराद खाना से क्या आपने बात की है कि किस तरीके से क्या कुछ वजूहात है आग लगने की और आग उन 3 बहनों को वहां से निकाला जाना मुश्किल हो गया है? बिल्कुल गौर बताने की कोशिश करूंगा, चूंकि आज सर्दी चल रही है और ताजमहल का इलाका भी जो है ये दूर दराज इलाका है और अक्सर हम देखते हैं कि जो इस इलाके की टोपोग्राफी है, सर्दी जब ये अयाम शुरू हो जाते हैं तो शाम को जो है लोग जब सो जाते हैं तो एक गहरी नींद जो है सभी लोगों को पड़ जाती है इस सर्दियों के अयाम में। लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके पेरेंट्स के साथ जो हमने बात की, उनका मानना है कि अचानक से जो है उनके छत के बिल्कुल ऊपर जो है आग नमूदार हुई। उसके बाद हमने उनसे ये जरूर पूछा था कि बच्चियों को निकालने के लिए क्या इकदाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि आग इतनी भयानक जहाँ पर जो है उनकी जो अहलिया थी भी जो है बड़ी हिम्मत या जो अब्दुल लतीफ लोन साहब है अपनी इन प्यारी बच्चियों को निकालने की कोशिश, आग इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी बेटी को जो है नाकाम है। आरिफ, आखिर पर जानना चाहूंगा क्या इंतजामिया के लोग इस वाक़े के बाद, अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में पहुंचे हैं या जो मुतासरीन है उनके साथ बातचीत की है? बिल्कुल गौर, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एसडीपीओ बानिहाल या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो यहाँ पे आके जो फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पे आ गया था, लेकिन यहाँ पे तो टोपोग्राफी है, इसको देखकर जो है फायर ब्रिगेड को जो है आग पर कंट्रोल करना या समय पे पहुंचना जो है वो काफी ज्यादा टफ है। इसीलिए यहाँ पे रामबन जिला में चाहे खड़ी है, खड़वाल है और दीगर जगहों पे भी जो है यहाँ पर ये शिकायत की जा रही है कि जब कहीं पे फायर इंसिडेंट होता है तो फिर फायर ब्रिगेड का पहुंचना वहाँ पे दुश्वार होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें भी जो है खौतर का इंतजाम किए जाने चाहे, जिससे कम से कम अगर अच्छा डिवास्टेटिंग जो फायर इंसिडेंट्स होते हैं तो कम से कम लोगों की प्रॉपर्टी और जिंदगियों को बचाया जा सकता है। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये जो तीनों बेटियां हैं, अगर शायद यहाँ पे अप्रोचेबल कोई ऐसा कोई मामला होता तो शायद ये इनकी जिंदगियां जो है वो बचाई जा सकती है, जिसमें कि लोगों को और हमें भी बोलने में काफी ज्यादा जो है
दुश्वारी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौर बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ फहीद पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। रामबन के उखराल इलाके में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में जहां मकान को रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है, वहीं इस आग की इस वारदात में 3 बहनें वो झुलस कर जाम बाग हो गई हैं। उस वाकये के बाद ही इलाके में सफ़े मातम बिछ गई, क्योंकि 3 बहनें जो है जिनकी उम्र 18 साल, 14 साल और 11 साल की बताई जा रही हैं और जिनकी शिनाख्त बिस्मा बानो, साइका बानो और सानिया बानो के बतौर की गई है। इधर बदरवा में भी आग की एक वारदात में एक खातून की मौत वाक़या हो गई है। गुज़िश्ता रात डगी पंचायत बदरवा के थंगना गांव में आग लग गई, जिसके नतीजे में एक 92 साला खातून शीला देवी की मौत हो गई है। शीला देवी मवेशियों को घास चराने के लिए जंगल गई थी। चंद घंटे बाद अचानक गांव के लोगों ने जंगल शामलूट इलाके में धुआं देखा। आग तकरीबन 1 किलोमीटर तक फैल गई। जब आग कम हुई तो उन्होंने शीला देवी को मुर्दा देखा। इस वाक़े को पुलिस तफ्तीश जारी है। अहले खाना का कहना था कि शामलूट जंगलाती इलाका नहीं है और आज तक इस किस्म की आग का कोई वाक़ा हमने नहीं देखा है। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हादसे का शिकार होने से 2 नौजवानों की मौत वाक़या हो गई है। पुलिस राय का कहना है कि 2 मोटरसाइकिल सवार उस वक्त शदीद जख्मी हो गए जब उनकी मोटरसाइकिल सड़क पर फिसल गई और किनारे पर लगे खंबे से टकरा गई, जिस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दोनों नौजवान जख्मी हो गए। इस मौके पर दोनों जख्मियों को एसोसिएट अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर मुंतकिल किया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान उधमपुर से जम्मू जा रहे थे और ये वाक़ा उधमपुर में कौमी शाहरा पर सलौरा के करीब पेश आया है। इधर पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। मौजूदा हुकूमत के आखिरी रोजगार मेले में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नौजवानों में 1.8 लाख तकर्रुर नामे तकसीम किए हैं। इस सिलसिले में 3 मरकजी वजीर जम्मू श्रीनगर और लेह में नौजवानों में उन्होंने तकसीम किए हैं। अमूरी सारिफीन और खुराक और अवामी तकसीम, माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर ममलिकत अश्विनी कुमार चौबे जम्मू में BSF हेडक्वार्टर में मुलाजमतों की तकसीम के मेले में वो शरीक हुए, जबकि आयुष, ख्वातीन और बच्चों की तरक्की के मरकजी वजीर ममलिकत श्रीनगर में रोजगार मेले में शिरकत उन्होंने की है। उसके साथ साथ ही मरकजी वजीर ममलिकत बराए ज़राअत और फार्म वेलफेयर कैलाश चौधरी लेह में इसी तरह की तकरीब में शामिल हुए। मुल्क भर में 47 मकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। भर्तियां मरकजी हुकूमत के महकमों और रियासती हुकूमतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इस पहल की हिमायत कर रही है। नए भर्ती होने वाले अफराद मुख्तलिफ वजारतों महकमों में हुकूमत में शामिल होंगे। महकमे महसूलात, वजारत दाखिला, महकमे आला तालीम, महकमे जौहरी तवानाई, वजारत दिफा, महकमे माहौलियात खदमात, वजारत सेहत और खानदान बहबूद, कबायली अमूर की वजारत और रेलवे की वजारत मुख्तलिफ अहदों पर रोजगार मेला मुल्क में रोजगार की फराहमी को अवलीन तरजीह देने के PM मोदी के अज़म की तकमील की तरफ एक कदम है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप है। देश में स्टार्टअप की संख्या अब 1.25 लाख के आस पहुंच रही है। देखकर